चक्कर ही काटता रहेगा, कोई सुन नहीं पाएगा। ये इतनी बड़ी जो इसके अंदर अदृश्य ताकत थी इस कानून की, इस अदृश्य ताकत ने ही इसको बहुत बड़ा बवाल बना दिया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे निकल निकल कर सामने आए जो कहने लगे कि सर हमारी पीढ़ियां बीत गई इस जगह रहते हुए और पता चला कि यह वक्फ की संपत्ति हो गई। हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड ने धर्म के नाम पर कुछ पुरानी ऐसी इमारतों को जिन्हें पुरातत्व विभाग मैनेज कर रहा है, वक्फ ने उन्हें भी क्लेम कर दिया। कई बार आपने सुना होगा, लाल किला हो या फिर आगरा का ताजमहल, वक्फ उन्हें क्लेम करके कि यह संपत्ति हमारी है, ऐसे में इसका रखरखाव हम करेंगे या फिर इस पर हमसे आपको निर्णय लेना होगा। ऐसे में इस पर लगाम लगना जरूरी था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर एक सही प्रबंधन की मांग उठी ताकि न्याय सभी को सही तरीके से दिया जा सके। भारत में सबसे अधिक जो वक्फ की संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश में है। कुल संपत्ति का 27% अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड को जब ये अपनी ताकत का पता चला कि हम तो बिल्कुल वो हैं जिस पर हाथ रख दें वो जमीन हमारी है, ऐसे में इस हाथ लगने की जो ताकत को पहचाना गया, उसका परिणाम क्या निकला? 1913 से 2013 के बीच में वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 से 25 के बीच में 21 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास बढ़ गई। यानी पहले 18 थी जो 100 साल में थी, और मात्र 10 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। कुल मिलाकर के 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास पहुंच जाती है। इसमें 10 साल के अंदर इस जमीन का लगभग बराबर बढ़ जाना या संपत्ति का डबल हो जाना देश में बड़ी चर्चा का विषय बना कि ऐसा कौन सा मंत्र पा लिया इन्होंने भस्मासुर वाला, जिस पर जमीन रखी वो हमारी। ऐसे में सरकार इस बात पर चेती क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गए, विवाद बढ़ने लगे। ऐसे में गवर्नमेंट का जो डेटा है वो देख करके कि भाई पहले क्या था और अब क्या है, ऐसे में इस बात को लेकर के बवाल होना शुरू हुआ। जब बवाल होने शुरू हुए, इसमें बवाल पहुंचते पहुंचते साल 2013 के बाद 21,618 ऐसे मुकदमे निकलकर आए जो कि लोगों के बीच में इस बात को लेकर थे कि सर हमारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपनी तरफ से बात रख दी है या वक्फ ने उसे अपना मान लिया है। जब ये विवाद होने लगे, और दूसरी बहुत बड़ी बात कि वक्फ के पास में इतनी संपत्ति है कि वक्फ उसका अगर सही से उपयोग करे तो 12,000 करोड़ सालाना तक की आय, ऐसा अखबारों में लिखा है, राजस्व में की जा सकती है। लेकिन इसी बीच में उस संपत्ति का सही से प्रबंधन और उस संपत्ति का उपयोग महिलाओं के लिए कैसे हो, समाज के अन्य तबकों के लिए कैसे हो, सरकार इस विषय पर भी ध्यान दे रही थी। वक्फ का अमेंडमेंट बिल इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2024 में लाया जाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जब आता है तो इस पर आते ही बवाल खड़ा हो जाता है। लोकसभा में यह पेश होता है। जब यह लोकसभा में पेश होता है तो इसके अंदर जेपीसी की मांग कर ली जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर ली जाती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसमें 40 संशोधनों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर देती है कि साहब आपको इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा यह पहले बिल लाया गया। जब बिल लाया गया तो उस बिल के ऊपर हंगामा हुआ तो उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, जहां 31 मेंबर जेपीसी के अंदर शामिल किए गए। इस 31 मेंबर की बनी जेपीसी ने इस पर अपनी राय दी। उस राय को बनाने में जेपीसी को 34 बार मिलना पड़ा। ऐसे में कुछ राय उनके द्वारा दी गई, उनमें से कुछ रायों को सरकार ने मान लिया और कुछ को नहीं माना। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में जिसका बहुमत है वो अपनी चलाएगा, यानी उसके अनुरूप अगर राय है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। यही बात रिजिजू साहब ने कह भी दी। ऐसे में 2025 के अंदर संशोधनों को देखा गया। वर्ष 2025 के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की कि इसको इसी बार के बजट सत्र में लाया जाएगा। बजट सत्र का इस समय बहस का सेशन चल रहा है। 1 अप्रैल को मंत्री के द्वारा फिर से लोकसभा के अंदर बिल को तैयार लाने की तैयारी की जाती है और 2 अप्रैल 2025 को यह लोकसभा से पास होता है और 3 अप्रैल को यह राज्यसभा से पास हो जाता है। और जब यह पास होता है तो उसके अंदर जो नए संशोधन हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट किए गए, अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक बात हो वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा, मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत जिन संपत्तियों का अभी उपयोग किया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि जो संपत्तियां उपयोग में हैं उनके कागज नहीं मांगे जाएंगे। इंटरेस्टिंग है ये बात जान लेना, क्योंकि जिस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा भड़काया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को उद्वेलित किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय यह कह दिया गया था कि आपसे आपकी पहचान के कागज मांगे जाएंगे,
ऐसे ही अभी भड़काया समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात पर जा रहा है कि जो आपके कब्रिस्तान, मदरसे और ये सब चीजें हैं, आपसे इनके कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ, ये नहीं तो ये सरकार आपसे वापस ले लेगी। ऐसे में बहुत सी जगहों के कागज नहीं है। लेकिन इस विषय पर साफ कहा गया है इस बिल में कि जो आज कानून लागू होने से पहले की संपत्तियां ऑलरेडी उपयोग में आ रही हैं, उन पर कोई कागजात नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर कोई भी संपत्ति वक्फ होती है तो उस पर यह संबंधित कानून लागू होंगे। तो पहले पीछे से यानी कि बैक डेट से यह कोई भी कार्य नहीं लागू होना है। अर्थात इसके अंदर जो संपत्तियों के नाम पर लोगों के अंदर बह बिठाया जा रहा है, उस बह से पूरी तरह से मुक्त करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है